मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है, किन भावों का स्वामित्व है गुरुदेव बृहस्पति के पास। मतलब अगर हम लोग कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, जिनमें उनकी एक राशि मीन राशि आती है कुंभ लग्न कुंडली के दूसरे भाव में, जो कि धन भाव है, और उनकी दूसरी राशि धनु राशि आती है धनु कुंभ लग्न कुंडली के 11वें भाव में। तो दूसरे भाव का 11वें भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है कुंभ लग्न कुंडली में, जहां दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, पारिवारिक सुख का है। आप जिस कुल को बिलोंग करते हो वो कुल किस प्रकार का है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी लाइफ में कितनी सेविंग्स करोगे, कितनी डिपॉजिट्स आप मेंटेन करोगे, कितना वेल्थ एक्यूमुलेशन करोगे, कितना धन संग्रह कर पाओगे, इसका विचार हम लोग कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी का पता लगता है, आपकी स्पीच क्वालिटी कैसी होगी, इसको हम लोग कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कुंडली के 11वें भाव की, तो कुंडली के 11वें भाव को हम लाभ स्थान भी कहते हैं, इसे आय का स्थान भी कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, यहां से ही पता लगता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार की अर्निंग करोगे, कैसी आपकी आय रहेगी, कैसी आपकी इनकम रहेगी। आय कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, एक कंसिस्टेंट इनकम रहेगी कि एक फ्लक्चुएटेड इनकम रहेगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। 11वें भाव से बड़ी संस्थाओं का विचार करते हैं, नेटवर्क जातक के नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, सोशल सर्किल का विचार करते हैं, जातक के मित्रों का विचार करते हैं, और बड़ी संस्थाओं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। इन दोनों का स्वामित्व लेके दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं कुंडली के 6वें भाव में। 6वां भाव क्या है? एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। और कुंडली के 6वें भाव से किन चीजों का विचार हम लोग करते हैं? कुंडली के 6वें भाव से जीवन में होने वाली बीमारियों का विचार करते हैं, रोगों का विचार करते हैं। जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, किसी प्रकार का अगर शत्रु पक्ष, किसी प्रकार की शत्रुता, एनिमीज वगैरह जो हैं, उनका विचार हम लोग कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। 6वें भाव से जीवन में होने वाले डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, लिटिगेशंस, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के 6वें भाव से किया जाता है। 6वें भाव से जीवन में होने वाली, आप सामान्य भाषा में समझें तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, इसका विचार हम लोग कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का भाव है, चोट चपेट का भाव है, एक्सीडेंट्स वगैरह का भाव है। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज वगैरह होना है, कर्जा, तो जातक कर्ज चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इन सारी चीजों को हम लोग कुंडली के 6वें भाव से देखते हैं। और कुंडली के 6वें भाव से जीवन में आने वाली बाधाओं का विचार करते हैं, ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धाओं, कंपटीशंस वगैरह का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के 11वें भाव से, जिनका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और कुंडली के 6वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। मित्रों, अगर हम लोग कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें तो ऐसे तो देखें तो जो गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट इस वर्तमान में जो चर्चा का विषय है, इसमें एक दुष्ट स्थान में है, एक त्रिक स्थान में है। लेकिन यहाँ पे ये बात देखने लायक है, जो कि महत्वपूर्ण है, कि कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व है, जो कि पहला है धन का, धन संग्रह का है, सेविंग्स का, और दूसरा है लाभ का स्थान है, 11वां भाव है, जो कि आय का स्थान है। तो जो वेल्थ से रिलेटेड जो हाउसेस हैं, जो जातक की संपन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जातक की समृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक के धन के स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे संबंधित भाव को यहाँ पे जो स्वामित्व है गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और बैठे हैं एक दूसरे स्थान में, त्रिक स्थान में। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगेगा, चूंकि दूसरे स्थान में बैठे हैं, त्रिक स्थान में बैठे हैं, तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाएगी, खराब प्लेसमेंट मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव की प्लेसमेंट को चेक कीजिए। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। तो इसका फलस्वरूप क्या है, यहाँ पे
गुरुदेव एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो ये इससे जो कुंडली का जो छठवां भाव है ये भी मजबूत हो जाएगा, यहाँ के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, यहाँ के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे और यहाँ से जातक को लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं तो एक आगे बढ़ने से मैं आपको बताता हूं पहले कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शुभ कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन गुरुदेव बृहस्पति के पास है। सबसे अधिक और सबसे शुभ नैसर्गिक चीजों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति को वेल्थ का कारक ग्रह कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति जातक को ज्ञानवान, तो इसका मतलब ज्ञान के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। आय के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं और महिलाओं के केस में पति के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो और वैसे ये तो हो गया इनके नैसर्गिक कारकत्व। अगर हम लोग कुंडली की बात करें तो कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दूसरा भाव जो कि धन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ का कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। पंचम भाव जो कि संतान को दिखाता है, यहाँ के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। महिलाओं के केस में सातवें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और गुरुदेव बृहस्पति का नैसर्गिक कारकत्व धर्म और भाग्य भी है, फॉर्च्यून है। तो नवम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और दसम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और 11वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे अधिक नैसर्गिक कारकत्वों के प्रतिनिधित्व है गुरुदेव बृहस्पति के पास है और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति 2 भावों का स्वामित्व लिए रहते हैं पास और कुंडली में एक भाव में वो बैठते हैं और साथ ही साथ जहां वो बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां पड़ती हैं, एक है 5वीं, एक है 7वीं, एक है 9वीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुदेव बृहस्पति अब कुंडली में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है। अकेले अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में मजबूत हैं तो कुंडली के बहुत सारे दोषों का निवारण अकेले गुरुदेव बृहस्पति करने में सक्षम होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये तो एक जनरल चीज है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्लेसमेंट में अगर आप कुंडली में देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति अगर मजबूत हैं तो जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व है वो मजबूत हो जाएंगे, प्लस जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सारे भाव के कारकत्व सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे। अब आइए अपने विषय को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा देखा भी कि कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 महत्वपूर्ण धन से संबंधित भावों का स्वामित्व है। अब बैठे कहां पे हैं? दूसरा भाव ये बताता है कि धन आगमन का सोर्स बताता है। आप लाइफ में कितनी सेविंग्स करोगे, कितनी डिपॉजिट्स करोगे, कितना धन संग्रह करोगे, यह दूसरा भाव बताता है। और दूसरा भाव यह बताता है कि धन आने का सोर्स क्या है। और दूसरी तरह दूसरे भाव और 11वां भाव, हालांकि दोनों ही वेल्थ से रिलेटेड हाउसेस हैं, लेकिन दूसरे भाव और 11वें भाव में एक अंतर है। जहां दूसरा भाव आपकी समस्त प्रकार की जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जिसमें आपकी खुद की मेहनत और आप विरासत से जो अपने परिवार से जो लाभ प्राप्त करते हो या अन्य भी किसी प्रकार का जो लाभ किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करते हो, उन सभी प्रकार के समस्त प्रकार का वेल्थ एक्यूमुलेशन हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। और कुंडली का जो 11वां भाव है वो ये दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से जीवन में कितना धनार्जन कर पाओगे, कितनी इनकम जनरेट कर पाओगे, ये चीज कुंडली का 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों वेल्थ से रिलेटेड हाउसेस को लेकर के जो 11वां भाव ये भी बताता है कि धन, 11वें भाव से भी ये पता लगता है कि धन किन सोर्सेस से आएगा, धनागमन किन सोर्सेस से होगा, ये भी कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो दोनों भावों का स्वामित्व लेके कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए 6वें भाव में अपनी उच्च राशि में। तो जो इसका मतलब क्या है कि अलबत्ती एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अपनी उच्च राशि में हो गए, जो कि ये दर्शाते हैं कि इस प्लेसमेंट के चलते कुंडली का 6वां भाव मजबूत हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, एक पॉजिटिव इसमें रिजल्ट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे दोनों वेल्थ से रिलेटेड जो हाउसेस हैं उनके स्वामी आके यहाँ पे बैठ गए, जो कि ये दर्शाते हैं कि जीवन में जो धनागमन का जो सोर्स होगा, धन आने का जो जरिया होगा, वो जो वेल्थ इनकमिंग का जो रिसोर्स होगा, वो कुंडली का 6वां भाव है। इस प्लेसमेंट से ये ज्ञात होता है
कि जो छठवें भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनसे रिलेटेड चीजों से जातक अपने जीवन में धनार्जन करेगा। अब एक एक करके हम इनको कोरिलेट करके समझेंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट आता है जब कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामित्व लेकर के छठवें भाव में कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। आइए समझते हैं। मैं तो जैसे कि मैंने बताया 11वां भाव आय का है और दूसरा भाव धन संग्रह का है। दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति आ गए छठवें भाव में। छठवां भाव है वाद विवाद का, डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, आपका पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस ये कीजिए कि छठवां भाव इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव सकारात्मक तौर पर बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये बताते हैं कि अब यहाँ पे हम इसको सकारात्मक तौर पर देखेंगे, पॉजिटिवली देखेंगे। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में जो आय का जो जरिया है, जो पैसे कमाने का जो उसका स्रोत है, वो इस प्रकार का हो सकता है कि, और छठवें भाव से एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, छठवें भाव से हम डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज का विचार करते हैं। जातक की जो डेली रेगुलर लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, जातक के जो रूटीन वर्क होते हैं, उसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जिसका मतलब क्या है कि जातक अपनी डेली रेगुलर लाइफ में कुछ इस प्रकार के काम करता होगा जहां पे उसको डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना पड़ता होगा, वाद विवाद को हैंडल करना पड़ता होगा, और इनको हैंडल करके जातक अपने जीवन में धन कमाता है, धनागमन करता है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो जैसे एक वकील होता है, अधिवक्ता होता है, लॉयर होता है, न्यायाधीश होता है, कोर्ट स्टाफ होते हैं, या जैसे किसी प्रकार की लॉ बुक पब्लिशिंग जो एजेंसीज होते हैं, किसी प्रकार का जॉब करने वाले, छठवां भाव मित्र होता है सर्विस का, सेवा का, नौकरी का। तो यहाँ दोनों भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में आए हैं। तो इसका मतलब है कि छठवां भाव सेवा का है, नौकरी का है, कि जातक अधिवक्ता हो सकता है जहां वो अपनी डेली रेगुलर लाइफ में किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद को हैंडल करता हो। न्यायाधीश है, वो अपनी, क्योंकि छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का है, तो जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अगर आप वर्किंग देखें तो उसको अपनी डेली लाइफ में डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनना पड़ता है, और उसी के हिसाब से वो अपना जजमेंट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसे भी समझ लीजिए कि जो कोर्ट स्टाफ होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में जो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, लॉ से संबंधित जो बुक पब्लिशिंग सेंटर्स होते हैं, उनमें जॉब करने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तो जो पैसे कमाने का जो जरिया है वो छठवें भाव के कारकत्वों से संबंधित हो गया। तो छठवें भाव के कारकत्वों में एक कारकत्व ये हो गया कि जहां से जातक धनागमन कर सकता है। गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, विजडम प्रदान करते हैं। तो इतना ज्यादा उसको, जातक को सूझ प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे, बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे कि अपने बुद्धि विवेक से इन समस्त प्रकार के क्षेत्रों में जातक कह लीजिए कि सफलता के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा और सफलता की ऊंचाइयों पर वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि छठवां भाव नौकरी का है, तो जातक कोई नौकरी भी करेगा तो आप समझ लीजिए कि भले ही वो एक निम्न स्तर से शुरू करे, छोटे स्तर से शुरू करे, लेकिन वो अपनी लाइफ में प्रगति करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा और किसी उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन को, किसी उच्च स्तरीय पद को वो नौकरी में हासिल कर लेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अब तो कुंडली का छठवां भाव जो होता है रोग व्याधियों का होता है, बीमारियों का होता है, डिजीज का होता है, जीवन में होने वाली। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति धन और आय का स्वामित्व लेके छठे भाव में बैठे और पॉजिटिव होके बैठे हैं, मजबूत होके बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, तो यहाँ के रिजल्ट को हम सकारात्मक तौर पर देखेंगे, जो ये दर्शाते हैं कि पैसे आने का जो जरिया है, पैसे आने का जो सोर्स है, वो छठवें भाव के कारक, तो छठे भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित है, जिनके तहत आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप छठवां भाव रोग व्याधियों का है। तो इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें, सकारात्मक तौर पर देखें, तो चूंकि छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का, यहाँ से हम रूटीन वर्क देखते हैं और यहाँ से सेवा और नौकरी को भी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अपनी या फिर नौकरी में जातक किसी इस प्रकार के काम को करने वाला होता है जहां वो अपनी डेली रेगुलर लाइफ में जो लोगों की जो बीमारियां हैं, जो लोगों की जो रोग वगैरह हैं,
उनको उनसे क्योर करने में उनकी मदद करने वाला होता है। जैसे कि आप इस पेशे के अंतर्गत, इस ऑक्यूपेशन के अंतर्गत एक डॉक्टर को देख सकते हैं, एक नर्स को देख सकते हैं, कंपाउंडर को दे सकते हैं, या किसी प्रकार की, क्योंकि वो सारी चीजें जो किसी व्यक्ति को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए मददगार साबित होती है। जैसे कि डॉक्टर है, आपका एक नर्स कंपाउंडर है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, क्योंकि छठवां भाव नौकरी का भी है, तो हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल का चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित स्टाफ या फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से संबंधित स्टाफ से संबंधित किसी प्रकार के महत्वपूर्ण पद पर ऐसा व्यक्ति नौकरी करने वाला हो सकता है। किसी हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के तौर पर अपॉइंटेड हो सकता है, या फिर नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है। और चूंकि किसी को रोग से ठीक करने के लिए दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है, तो ये इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो फार्मा से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, दवा से जो दवाओं के प्रोडक्शन में, दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में, दवाओं की सप्लाइंग में, तो ऐसा व्यक्ति किसी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि मित्रों यहाँ पे जानिए 11वां भाव से हम बड़ी संस्थाओं का भी विचार करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का भी विचार करते हैं। तो यहाँ दोनों का स्वामी धन भाव का, आय का, यहाँ के लेके छठवें भाव में बैठे, जो कि नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा कि ऐसा व्यक्ति लीगल सेक्टर में, लीगल फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की जॉब वगैरह में काम करने वाला हो सकता है, या फिर मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जिसके अंतर्गत बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ चीजें हैं, जैसे डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल में दवाओं का कारोबार हो सकता है, इसी प्रकार की फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती है जहाँ पे दवाओं का प्रोडक्शन होता है, उसमें नौकरी करने वाला हो सकता है। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति नौकरी करके अपना धनार्जन करने वाला होता है। आप इस प्लेसमेंट के तहत ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देखें भी, तो दो धन से रिलेटेड हाउसेस हैं, आपका दूसरा भाव और 11वां भाव, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में आए हैं। छठवां भाव कर्ज का है, लोनिंग का है, तो ये भी देखें तो ये बैंक से रिलेटेड चीजें हैं। और गुरुदेव बृहस्पति बैंकिंग और फाइनेंस के कारक ग्रह भी हैं। और छठवां भाव मित्रों नौकरी का भी होता है, सर्विस का भी होता है। तो इसके अंतर्गत हम ये चीज देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बैंक में नौकरी करने वाला, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी प्रकार के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा, क्योंकि गुरुदेव को हम काउंसलिंग और एडवाइजर के क्षेत्र में देखते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति, गुरुदेव व्यक्ति को काउंसलिंग कैपेसिटी और एडवाइसिंग कैपेसिटी देते हैं। मतलब किसी का मार्गदर्शन देना, किसी को सलाह देना, किसी को परामर्श देना, किसी को एडवाइस वगैरह देना, इस तरह की क्षमता गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। और वो इतनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। किसी प्रकार का कह लीजिए कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड सेक्टर में जॉब करने वाला हो सकता है। 11वां भाव बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी शो करता है। तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी संस्था में ऐसा व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है। आप ऐसा भी समझ लीजिए कि छठवां भाव नौकरी का है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी संस्था में, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एडवाइजर हो सकता है, जहाँ पे कानून से संबंधित जो मामले होते हैं, उनसे संबंधित विषयों पर अपनी एडवाइस देने वाला, या उनसे संबंधित मसलों पर उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर उन वाद विवाद को हैंडल करने वाला। तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ये लीगल एडवाइजर के तौर पर भी काम कर सकता है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। और वित्तीय संबंधित जो मसले हैं उनमें ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस करना, काउंसलिंग करना, इनसे संबंधित चीजों में ऐसा व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है। मित्रों ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मित्रों देखिए दूसरे भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में आए। दूसरा भाव से हम खान पान से संबंधित चीजों को देखते हैं, जहां तक कि फूड हैबिट्स का विचार करते हैं, तो यहाँ दूसरे भाव से हम खान पान से संबंधित चीजों का विचार करते हैं। 11वां भाव बड़ी संस्थाओं का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है। और छठवां भाव नौकरी का है, डेली रूटीन वर्क का है। तो दोनों का स्वामित्व लेके दूसरा भाव जो कि खान पान से संबंधित चीजों को दर्शाता है, 11वां भाव जो कि बड़ी संस्थाओं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं छठवें भाव में, जो कि नौकरी का स्थान है, रूटीन वर्क का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की होटल इंडस्ट्री में
या किसी रेस्टोरेंट में, किसी प्रकार के होटल से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें किसी प्रकार का एज ए स्टाफ या एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में, एज ए मैनेजमेंट पर्सन ऐसा व्यक्ति नौकरी करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। क्या कोई धन का जो आने का जो सोर्स है वो छठवें भाव के कारक तो छठवें भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित है, जो कि क्लियर कर दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की होटल इंडस्ट्री में व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे मैनेजमेंट में, या होटल स्टाफ के तौर पर ऐसा व्यक्ति काम करके अपने जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा भाव भी तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत खासियत को समझिएगा। जब गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। 10वां भाव कर्म स्थान है, जातक के करियर का, उसके ऑक्यूपेशन का, उसके प्रोफेशन का स्थान है। जातक अपने लाइफ में किस प्रकार का कर्म करेगा उसका स्थान है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे देख भी रहे पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को। दूसरा भाव वाणी का है और बैठे कहाँ पे हैं? छठवें भाव में। छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है। तो जो कि ये दर्शाता है कि जातक अपने वाणी के बलबूते, अपनी स्पीच क्वालिटी के बलबूते अपने कैरियर में जीविकोपार्जन करने वाला होता है, धनार्जन करने वाला हो सकता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल अभी आपको कुछ देर पहले मैंने अधिवक्ता का एग्जाम्पल दिया था, वकील का एग्जाम्पल दिया था, जहां पर अपनी वाणी के बल पर अपने मुकदमों को, अपने वाद विवादों को हैंडल करके जीवन में जीविकोपार्जन करता है। तो वो सारी फील्ड, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक भी हैं, विजडम के कारक रहे, नॉलेज के कारक रहे। अब देखिए 11वां भाव बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, बड़ी संस्थाओं को शो करता है। दूसरा भाव वाणी का शो करता है। छठवां भाव नौकरी को शो करता है। और गुरुदेव के जो नैसर्गिक कारक हैं उनकी बात करें तो गुरुदेव ज्ञान के कारक ग्रह भी हैं और विजडम के कारक रहे, नॉलेज के कारक रहे। गुरु खुद गुरु के कारक हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसा व्यक्ति किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करके जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। क्योंकि छठवां भाव नौकरी का हो गया, डेली रूटीन लाइफ का हो गया, 11वां भाव बड़ी संस्थाओं का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा भाव वाणी का है। तो यहाँ पे जातक की जो स्पीच है, जातक की जो वाणी है, वो जातक को कैरियर में सक्सीड करने के लिए, कैरियर में इस्टेब्लिश होने के लिए, कैरियर में ग्रोथ करने के लिए ये सारी फील्ड उसकी मदद करती है। जहाँ तक अपनी वाणी के बलबूते लाइफ में आगे बढ़ता है। तो जैसे कि जातक किसी प्रकार के स्कूल में या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एज ए टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। लेकिन बैठे कहाँ है? नौकरी के स्थान पर। अब वो ज्ञान तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसी संस्था के अंतर्गत काम करके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करके वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि किसी प्रकार का कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं मित्रों। क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कैरियर हाउस को देख रहे हैं, कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ये जो छठवें भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको एज ए कैरियर यहाँ पे यूज करके जातक को कैरियर लाइन में सफलता दिलाने वाली ये प्लेसमेंट है। जैसे कि लीगल सेक्टर है, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशन है, वो सारी प्लेसमेंट इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ये तो गुरुदेव बृहस्पति रिलीजियस एक्टिविटीज के कारक रहे हैं, धार्मिक कर्म कांड के कारक रहे हैं, धर्म के कारक रहे हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाते क्या है कि ऐसा व्यक्ति, और रिलीजियस जो एक्टिविटीज है, धार्मिक जो कर्मकांड है, ये भी गुरुदेव बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। और छठवां भाव नौकरी का है। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, लेकिन कारक रहे, लेकिन कहाँ पे आ गए? नौकरी के स्थान पर आ गए। तो एज अ ये जो व्यक्ति होगा, ये धन आगमन, चूंकि धन आगमन का जरिया है वो छठे भाव का कारक, तो छठे भाव के सिग्निफिकेंस हो गए। और यहाँ ज्ञान के कारक गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, धर्म के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जो कि दर्शाते हैं यह व्यक्ति किसी मंदिर में पुजारी के तौर पर नियुक्त हो सकता है, जहाँ वहाँ पे वो धार्मिक कर्मकांड करके अपने जो डेली रिचुअल्स होते हैं, डेली जो पूजा पाठ होती हैं, उनको कर्म करके जातक जीवन में अपना धनार्जन करने वाला होता है। यहाँ पे बस फर्क यह है कि गुरुदेव बृहस्पति अपने सिग्निफिकेंस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की संस्था के अंतर्गत काम करके या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करके। और गुरुदेव बृहस्पति रिलीजियस एक्टिविटीज के कारक रहे हैं, अब धर्म के कारक रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर में पुजारी के तौर पर नियुक्त हो सकता है और वहाँ पे
रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करके वो धनार्जन करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। जो मैंने आपको जो मेडिकल प्रोफेशनल वाली बात बताई थी, इस बात को और कंफर्मेशन और सर्टिफाई हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव से हम हॉस्पिटल्स वगैरह का विचार करते हैं, चिकित्सालय वगैरह का विचार करते हैं। और यहाँ पे जब छठवें भाव जो रोग व्याधियों का है यहाँ पे, लेकिन अब जो फल आएगा सकारात्मक तौर पर आएगा। और यहाँ से बैठ करके 7वें पूर्ण भाव से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह का है, चिकित्सालय का है। तो ये इस बात को और डिक्टेव करता है और कंफर्म करता है कि ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो तमाम तरह के फल बता रहे हैं, तो किस प्रकार की चीजें इससे संबंधित हो सकती है। यहाँ पे ये चीज होगी कि जो अन्य जो ग्रह है, कौन सा ग्रह गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर प्रभाव रख रहा है, इस हिसाब से प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का निर्धारण होगा। अब जैसे सूर्य मंगल यहाँ पे गुरु के ऊपर प्रभाव रख लें, तब ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशनल में जा सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है। शनि का प्रभाव अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आगे जा सकता है। अब मित्रों देखिए, गुरुदेव भाग्य कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, और छठवें भाव में उच्च राशि में स्थित हैं। छठवां भाव क्या है? एनिमीज का है, शत्रुओं का है। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक खासियत ये है कि ऐसे प्लेसमेंट में जो जातक के जो शत्रु होते हैं, जो जातक के एनिमीज होते हैं, वो उनके सामने ठहर नहीं पाते, क्योंकि धन का और लाभ का दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में आगे। छठवें भाव शत्रु का है, शत्रु पक्ष का है, शत्रुता का है। तो यहाँ पे अब धन और लाभ किस चीज से मिल रहा है? शत्रु द्वारा मिल रहा है। अब मान लीजिए किसी प्रकार का कोर्ट केस आपके ऊपर किसी ने कर दिया, लेकिन वो अपने आपके ऊपर जो उसने आरोप लगाया उसको सिद्ध नहीं कर पाया, उसके तो आपने मुआवजे के तौर पर उसे डैमेज क्लेम कर लिया। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आपका शत्रु आपसे लड़ने तो आएगा, आपको मतलब परेशानी देने तो आएगा, लेकिन वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, और प्लस उससे आपको धन का और आय का लाभ ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो जीवन में जो भी चैलेंजेस आएंगे, भाई शत्रु भी तमाम प्रकार के हैं, वो भी जो जीवन में जो चैलेंजेस आएंगे, जो वाद विवाद होंगे, वो आपको लाभ दे के ही जाएंगे। तो मतलब ऐसा जातक अपनी बुद्धि विवेक से, सोच-बूझ, अपनी सोच समझ से, अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, उनको डिफीट करने वाला होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और शत्रुओं भी यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से आपको उनके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को छठवां भाव कर्ज का है, और यहाँ पे उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, धन और लाभ का स्वामित्व लेकर के, दूसरे भाव 11वें भाव का लाभ लेके छठवें भाव में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कर्ज वगैरह बड़े आसानी से मिल जाएगा, और वो उस कर्जों का उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार उन कर्जों का उपयोग अपने कैरियर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने ऑक्यूपेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि तो गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि लॉस का स्थान है, व्यय का स्थान है। और आपका जो यहाँ पे एक बात और नोटिस करनी है कि 11वें भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में आए हैं। जो छठवां भाव है वह 11वें से 8वां है, मतलब जो आय का स्थान है उससे 8वां भाव है। और 8वां भाव हम जानते हैं कि उतार चढ़ाव का होता है, जीवन में अकस्मात होने वाली घटनाओं का है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, अप एंड डाउन्स का है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जातक की जो इनकम का नेचर रहेगा वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड मैनर में रहेगा, एक स्मूथ और कंसिस्टेंट एक ना हो करके, मतलब आय में एक निरंतरता ना हो करके जो जातक की इनकमिंग रहेगी, जो अर्निंग रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव होगा, फ्लक्चुएशन रहेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको छठवां भाव कर्ज का है, तो धन और लाभ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, तो धन कर्ज वगैरह बड़ी आसानी से इस प्लेसमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि लॉस का स्थान है, व्यय का स्थान है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि है। तो कई बार इस प्लेसमेंट में ये देखा गया है कि कर्ज वगैरह जातक को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनको वापस करने में, उसकी अदायगी करने में समस्या आती है, उसको चुकाने में समस्या आती है, क्योंकि जो यहाँ पे देख रहे हैं 7वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को, और 12वां भाव में उनकी गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि आ रही है, और 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है। तो जो आपने कर्ज तो बड़ी आसानी से मिल गए,
लेकिन उसको चुकाने में समस्याएं वगैरह आएंगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कर्ज वगैरह इस प्लेसमेंट के अंदर मिल तो जाएगा, लेकिन चुकाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होगा। अगर आप देखेंगे एज ए उदाहरण के तौर पर, तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में ये प्लेसमेंट थी, उनकी कुंभ लग्न की कुंडली थी, और उनके छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में थे। तो अगर आप देखेंगे तो एक बार उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई थी। जो उनकी खुद की कंपनी थी एबीसीएल, वो दिवालिया हो गई थी, वो उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे, तो एकदम जमीनी सतह पर आ गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा उठे। तो अगर आप इसको प्रमाण के तौर पर देखें, तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी प्लेसमेंट थी। तो कई बार ये प्लेसमेंट ये शो करती है कर्ज वगैरह आसानी से तो मिल जाता है, उसको चुकाने में समस्याएं आती हैं। तो मित्रों, 11वां भाव बड़ी संस्थाओं का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है। 6वां भाव नौकरी का है, और यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव विदेश को शो करता है, फॉरेन कंट्रीज को शो करता है, फॉरेन ट्रेवलिंग को शो करता है, विदेश ट्रेवलिंग वगैरह को शो करता है। और जो विदेशों से रिलेटेड जो कंपनी होती हैं, एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, विदेशी जो कंपनियां होती हैं, उसका भी विचार हम लोग कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो और 11वां भाव बड़ी संस्थाओं का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके नौकरी के स्थान 6वें भाव पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, और 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि एमएनसीज वगैरह को शो करती हैं, जो विदेशी कंपनी है उनको शो करती हैं, और 6वां भाव नौकरी का है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की एमएनसीज में भी काम करने वाला हो सकता है, जो आपकी मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं, जो फॉरेन जो कंपनीज होती हैं, उनमें ऐसा जातक काम करके जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति को कुंभ लग्न कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व करना है, धन और लाभ का, और दोनों ही भावों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कुंभ लग्न कुंडली में चूंकि दोनों धन से रिलेटेड हाउसेज जो है उनका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहीं भी अगर अच्छी स्थिति में बैठ गए, मजबूत स्थिति में बैठ गए, तो ये अकेले ही महाधन योग बनाने वाली स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे, क्योंकि दोनों ही वेल्थ से रिलेटेड जो हाउसेज, धन से रिलेटेड हाउसेज, उनका दोनों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो यहाँ पे इसके मद्देनजर एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धन और 11वें भाव दोनों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो जो इनके जो सिग्निफिकेंस है, जो इनके कारकत्व हैं, जिनका रिजल्ट गुरुदेव बृहस्पति करना है, वो भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होंगे। आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दूसरा भाव जातक की कुटुंब का है, जातक के समूल परिवार का है, उसके समूचे परिवार का है, उसके माता पिता और उसका जो समस्त कुल है उसका है। तो अब चूंकि लाभ भाव का भी स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति, लाभ भाव का फल भी गुरुदेव बृहस्पति को करना है, तो लाभ किन चीजों के माध्यम से हो सकता है? जातक को यहाँ पे पेरेंटल एसेट्स, जातक को अपने जो कुल की जो संपत्तियां हैं, जो अपने जो पारिवारिक जो एसेट्स हैं, विरासत से जो संपत्तियां हैं, उसका तो लाभ जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। और 11वां भाव खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि विरासत से तो यहाँ पे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति का तो यहाँ पे लाभ मिलेगा मिलेगा, इनहेरिटेंस का तो लाभ यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऐसा जातक अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के द्वारा किए गए परिश्रम से जीवन में धनार्जन करेगा, जातक मेहनत करेगा। तो ये अगर इस प्लेसमेंट को हम धन के लिहाज से देखें, वेल्थ के लिहाज से देखें, तो ये प्लेसमेंट जातक को अत्यंत धनाढ़ और धन संपन्न समृद्धि देने वाली प्लेसमेंट है। और इस प्लेसमेंट के अंदर जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, 6वां भाव जो मित्रों है वह उपचय स्थान है। उपचय स्थान क्या होते हैं? उपचय स्थान ये होता है कि जहाँ पे उपचय स्थान में जो ग्रह बैठते हैं, उनकी जो फल देने की शक्ति है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जिसका मतलब क्या है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उपचय स्थान में जो बैठे ग्रह हैं उनकी फल देने की शक्ति, उनकी फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। और एक किसी प्रकार का महत्वपूर्ण रिजल्ट तब पता लगता है जब जातक अपनी मध्य आयु तक पहुंच चुका होता है। अमूमन मान के चलें कि 30-35 के पार हो जाने पे उपचय स्थान में बैठे ग्रहों का कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, कुछ महत्वपूर्ण आशयपूर्ण रिजल्ट इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जातक को हो सकता है कि शुरुआत के लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में देखने को मिले, थोड़ा संघर्ष देखने को मिले, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे 2 अच्छे भावों का स्वामित्व, 2 महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व लेके अच्छी स्थिति में उच्च राशि में बैठे हैं।
तो जैसे जैसे जातक की लाइफ प्रोग्रेस करेगी, जातक की धन संपन्नता, उसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन, उसके सेविंग्स, उसके डिपॉजिट्स लाइफ में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ लीजिए। मैं तो छठवें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पीपुल्स का विचार करते हैं, दिव्यांग जनों का विचार करते हैं, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उसका विचार हम लोग कुंडली के छठवें भाव से करते हैं, अंडर प्रिविलेज पीपुल्स का विचार करते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति वैसे भी धर्म के कारक रहे हैं, सेवा के कारक रहे हैं, और छठवां भाव भी सेवा का है, छठवां भाव भी सर्विस का है। और यहां से गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख भी रहे हैं। 12वां भाव चैरिटी का है, डोनेशंस का है, दान का है, परोपकारिता का है। तो यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो दिव्यांग जो लोग हैं, जो कह लीजिए कि अंडर प्रिविलेज पीपुल्स की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको उनकी सेवा करके, उनके वेलफेयर के लिए काम करके, एज अ सोशल एक्टिविटिस्ट के तौर पर या समाज सुधारक के तौर पर काम करके, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करके, ऐसा व्यक्ति जीवन में काम करके, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करके, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने वाला हो सकता है। क्योंकि ये छठवां भाव रूटीन वर्क को रिप्रेजेंट करता है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। छठवां भाव पीड़ित वर्ग को जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। गुरुदेव खुद एक बहुत ही शुभ ग्रह है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुभता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके जो एनजीओ वगैरह अगर आप देखेंगे, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके माध्यम से जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके उत्थान के, उनके कल्याण के लिए काम करके जीवन में धन कमाने वाला हो सकता है। उनके लिए चैरिटी करना, डोनेशन करना, और इसके बदले उनको मिलेगा क्या? कि आप देखते होंगे बहुत सी एनजीओ वगैरह होती हैं, उनको गवर्नमेंट से ऐड वगैरह मिलता है, गवर्नमेंट से हेल्प वगैरह मिलती है। तो जो एनजीओ वगैरह होती हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो ऐसी किसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके ऐसा व्यक्ति काम करके जीवन में धनार्जन करने वाला होता है, जहाँ पे वो समाज सेवा भी कर रहा होता है। जो पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनके परमार्थ के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए काम भी कर रहा होता है, और बदले में इसके रूप में गवर्नमेंट की ओर से सहायता के रूप में ऐड वगैरह, ये सारी चीज़ें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मिलती हुई दिखाती हैं। और इसका मतलब क्या है कि इन चीज़ों के माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ होता है, वेल्थ की एक्यूमुलेशन होता है। छठवां भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं। जो हम पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, ये सारी चीज़ें हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह हैं, तो जो पेट्स होते हैं उनका विचार हम लोग कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति धन भाव का और लाभ भाव का स्वामित्व लेके छठवें भाव में बैठे हैं। और छठवां भाव अगर आप यहाँ देखेंगे कर्क राशि भी है, और छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है। तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि बहुत से लोग पेट्स से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड अपने पास अगर देखे होंगे कि बहुत से लोग उनसे रिलेटेड, जो उनके वेलफेयर से रिलेटेड काम करके, जैसे बहुत लोग देखे होंगे कुत्ता वगैरह पालते हैं अपने घर में, जो कई सारे मतलब एक तरीके से उनका एक फर्म बना लेते हैं, जहाँ पे कुत्ते के बच्चे वगैरह पाले जाते हैं, उनको बेचा वगैरह जाता है। और तो जो जानवर हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनकी भलाई के लिए, या उनसे संबंधित किसी प्रकार के जो फार्म वगैरह जो होते हैं पेट्स से रिलेटेड, उनसे प्रकार का काम करके ऐसा व्यक्ति जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। अब यहाँ पे चूंकि ये जो छठवां भाव मैंने बताया था रोग व्याधियों को दर्शाता है, और यहाँ पे छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का भी विचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि छठवां भाव मेडिकल प्रोफेशंस को भी शो करता है, तो जो पशुओं के डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, या फिर जानवरों की जो फार्मिंग है, कुत्ते पालना, उनको सेल आउट करना, तो इस तरह से संबंधित कामों में को भी करके ऐसा व्यक्ति जीवन में धनार्जन वगैरह कर सकता है। और चूंकि 11वां भाव अपने से 8वें भाव में बैठा है, छठे भाव में, छठवां भाव 11 से 8वां है, तो इनकम में उतार चढ़ाव तो आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जो कि निरंतर आपको प्रगति पथ पर, सफलता के पथ पर और धनाढ्य बनाने के पथ पर आपको आगे बढ़ा के लेके चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति अपने। मैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव है जातक के कुटुंब का, वो किस प्रकार के कुल को बिलोंग करता है,
किस प्रकार के परिवार से जुड़ा है, उसके परिवार की समाज में क्या वैल्यू है, क्या सम्मान है, क्या मान सम्मान, क्या प्रतिष्ठा है, ये चीज कुंडली के दूसरे भाव से पता लगती है। और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में उच्च राशि में। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि दूसरे भाव के 11वें भाव के कारक ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। दूसरा भाव जातक के कुल को रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार के घर खानदान का है ऐसा व्यक्ति, और उसके खानदान की समाज में क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इस प्लेसमेंट की खूबसूरती देखिएगा। ये गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठ करके नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। एक तो दूसरे भाव के वो खुद कारक ग्रह हैं, वेल्थ के कारक ग्रह हैं नैसर्गिक तौर पर भी, और दूसरे भाव के कारक ग्रह भी हैं। और जो सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि दूसरे भाव में उनकी खुद की राशि मीन राशि आ रही है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसको जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। तो कोई भी, अगर आप स्वाभाविक तौर पे देखें, कोई व्यक्ति जब अपने घर में रहता है या उसको देखता है तो उसको बनाता ही है, संवारता ही है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो नवम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। पहला पॉजिटिव फैक्टर यहाँ के कारक है, दूसरा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे खुद की उनकी राशि आ रही है, और यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो अपने घर को देख रहे हैं। तो 3 फैक्टर है, दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, दूसरे भाव में उनकी खुद की राशि है, और दूसरे भाव को वो नवम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और यहाँ पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो अकेले धनेश होकर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे लाभेश होकर के भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों के माध्यम से भी जातक जीवन में धन आगमन करेगा। और यहाँ जो मैं कुल की बात कर रहा था, घर खानदान की बात कर रहा था, तो इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है। यहाँ पे दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, यहाँ के कारक भी है, यहाँ पे इनकी खुद की राशि भी है। ये दर्शाता है कि जातक अपने बहुत अच्छे कुल को बिलोंग करता होगा, बहुत अच्छे घर खानदान को बिलोंग करता होगा, जिसकी समाज में बहुत उच्च स्तरीय मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा होगी। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत ही सम्मानित कुटुंब को ऐसा व्यक्ति बिलोंग करता होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार को ऐसा व्यक्ति बिलोंग करता होगा, और बहुत ही कह लीजिए कि अच्छी वाणी, अपने वाणी के बलबूते जीवन में अपने करियर सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट, सक्सेस और धनार्जन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये सारी चीजें ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हासिल करेगा। और परोपकारिता इसके नेचुरल, इसके नेचर में होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ से छठे भाव में बैठ करके पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। ये प्लेसमेंट वेल्थ के लिहाज से, कैरियर, एक्यूपेशन और प्रोफेशन के लिहाज से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। उसका रीजन समझिए। तो जो कुंडली का 11वां भाव है वह 10वें से दूसरा है। 10वां भाव जातक के करियर का, कुंडली का 11वां भाव है 10वें से दूसरा है, और कुंडली का जो दूसरा भाव है यह 10वें से 5वां है। तो अगर हम कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें, 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 10वें भाव के एंगल से देखें, तो 10वें भाव से दूसरे भाव के और 10वें भाव से पंचम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में बैठे। और जो कुंडली का 6वां भाव होता है यह दसम से नवम भाव है, 10वें भाव से 9वां भाव है। और 10वें भाव से 9वां भाव हम जानते हैं, 9वां भाव भाग्य का स्थान होता है, फॉर्च्यून का स्थान होता है। और अपितु सिर्फ यहाँ पे बैठेंगे नहीं, वापस पंचम पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो इसको अगर हम समराइज करके देखें, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें, तो 10वें भाव से दूसरे भाव का, 10वें भाव से पंचम भाव का, दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें से 9वें भाव में बैठे, अर्थात कर्म के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, वो भी उच्च राशि में। तो इसका मतलब क्या, कैरियर में बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है, बहुत ही उच्च स्तरीय मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये प्लेसमेंट दिलाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिस भी प्रकार की नौकरी में जाएगा, जिस भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, भले वो छोटी स्तर से शुरू करे, लेकिन धीरे धीरे अपने गुण के बल पर, अपनी वाणी के बल पर वो धीरे धीरे प्रगति करते हुए बड़ी उच्च स्तरीय पद को वो हासिल करेगा, हायर लेवल डेजिग्नेशन को अपने लाइफ में हासिल कर लेगा। तो यहाँ पे 10वें भाव का भाग्य स्थान मजबूत हो रहा है, और यहाँ पे पंचम पूर्ण दृष्टि से वापस कर्म स्थान को देख रहे हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि जातक का करियर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ऑक्यूपेशन के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो मित्रों, ये ओवरऑल देखें तो वेल्थ के लिहाज से, धन के लिहाज से, करियर के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे कुछ दूसरे स्थान वाले रिजल्ट भी आएंगे। अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर, मैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं सारे रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें एक बात का बहुत ध्यान देना होगा कि चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है।
चंद्रमा कुंडली में कितना मजबूत है, वो इस पे हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि चौथे भाव, यहाँ छठे भाव में वो कर्क राशि में बैठे हैं, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। अब अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा ही अगर पीड़ित हो गए, तो गुरुदेव अपना जो फुल इंटेंसिटी, अपनी जो स्वाभाविक फल है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कुंडली में जो उनका भावेश है, जो उनका डिस्पोजिटर है चंद्रमा, वो कुंडली में कमजोर और पीड़ित हो जाएगा। तो चंद्रमा कुंडली में कितना मजबूत है, कितना शुभ है, वो निर्धारित करेगा कि ये प्लेसमेंट कितना अच्छा फल दे पाएगी। चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ भावों के प्रभाव में है, तब गुरुदेव बृहस्पति फुल इंटेंसिटी के साथ, पूरी तीव्रता के साथ अपना संपूर्ण स्वाभाविक फल इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दे पाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर यहाँ पे पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए और चंद्रमा भी अगर कुंडली में कहीं कमजोर हो जाए, तो फिर जो मैंने आपको फल बताया, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूनता आ जाएगी और कई बार ये रिवर्स भी हो सकते हैं। अब लेकिन चूंकि बैठे दूसरे स्थान पर है, तो कुछ ना कुछ तो दूसरे स्थान का असर आएगा ही। अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, चंद्रमा भी कमजोर हो जाए, और यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से व्यय के स्थान को देख रहे हैं, लॉस के स्थान को देख रहे हैं, और बैठे कहाँ पे, रोग और व्याधि के स्थान पर। तो जब गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर ऐसी स्थिति हो, और गुरुदेव बृहस्पति जब गोचर में खराब स्थिति में होंगे, जब गोचर में उनकी स्थिति खराब होगी, तब यहाँ पे रोग वगैरह और किसी प्रकार का आपसे संबंधित वाद विवाद यहाँ पे जातक की लाइफ में दे सकते हैं, जिससे संबंधित समस्याएं लाइफ में आ सकती हैं। तो यहाँ पे खुद के रोग के चलते यहाँ पे जातक को जीवन में खर्च वगैरह करना पड़ता होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को रोग वगैरह तो जीवन में हो सकते हैं, लेकिन उनसे वो बड़ी आसानी से उबर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति भी उच्च राशि में बैठे हैं, तो यहाँ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने वाले होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर रोग वगैरह जीवन में आएंगे भी, तो उनसे व्यक्ति को निरोग कर देंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ कर देंगे, और ऐसा व्यक्ति खुद भी रोगों के प्रति, हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, बहुत ज़्यादा सचेत होगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो रोग वगैरह व्याधियाँ जो आएंगी, तो जातक को जल्दी बिगाड़ नहीं पाएंगे, और जातक इनसे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो मैं तो ये था आज के हमारी प्लेसमेंट एपिसोड। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो उसे अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।